सभी को नमस्कार और मेरी पूरी मानगो के वासी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। और मैं अपने मानगो की जनता के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह आज उन्होंने मुझे अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, इससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और जो विश्वास आज हमारी मानगो की जनता ने मुझ पर जताया है, मैं उनसे वादा करती हूँ कि उस विश्वास पे मैं खरी उतरूँगी और आने वाले समय में जो आज मानगो में विकास की गति रुकी हुई है, मैं उस गति को आगे ले करके जाऊँगी, क्योंकि विकास ही हमारा मकसद था, हमारा सपना था, मानगो की जनता का सपना था, बन्ना गुप्ता जी का सपना था, मेरा सपना है एक समृद्ध मानगो, सुरक्षित मानगो, शिक्षित मानगो और एक ग्रेटर मानगो और नशा मुक्त मानगो बनाना। उस सपने को मैं आगे बढ़ाऊंगी और काम करने का मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि एक तो लगन भी है और दूसरा उद्देश्य भी है। आज जिस तरह मैं अपनी जनता के बीच जा रही हूँ, बन्ना गुप्ता जी के द्वारा विकास के कामों को लेकर के और अपनी प्राथमिकताएं बता रही हूँ, ठीक उसी तरह आने वाले समय में बन्ना गुप्ता जी के चुनाव के दौरान, 2029 के चुनाव के दौरान, जब वो खुद लोगों के बीच जाएंगे, मैं लोगों के बीच जाऊंगी, तो वो मेरे द्वारा किए गए विकास के कामों को लेकर के आगे जाएंगे और उस समय वो अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर मैं 27 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अगर मैं मेयर के रूप में आती हूँ, तो मैं फिर एक बार अपनी जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपने अपनी बहू, बेटी और बहन पर जिस प्रकार विश्वास जताया है, उस विश्वास पे आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बहन सुधा गुप्ता बिल्कुल आपके विश्वास पे खरी उतरी रहेगी। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप पूरे जीत से आश्वस्त हैं? देखिए 27 तारीख को भी रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जिस तरह मुझे आशीर्वाद और प्यार, समर्थन मिला है, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं मेरी जनता, मेरा परिवार मुझे पसंद कर रहा था। उन्हें विश्वास था कि अगर मैं उनके बीच आऊँगी तो मैं विकास करूँगी और मैं उनका काम करूँगी। देखिए सबसे अभी वहाँ पे प्रमुख समस्या है पानी की। सबसे बड़ी समस्या अगर आज मानगो और किसी से जूझ रहा है तो वो पानी की समस्या है। तो बिल्कुल उसके लिए रोड मैप तैयार है। आने वाले समय में आप लोग को भी पता चल जाएगा कि मैं किस रोड मैप पे काम कर रही हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस गर्मी उनको इस समस्या का से सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए पानी का काम के लिए हमारी योजनाएं चल रही थी और क्योंकि और भी सारे काम चल रहे थे, जैसे एमजीएम का अस्पताल हो गया, फ्लाईओवर का भी हो गया और एक सरकार का भी काफ़ी बार था। 2 का साल तो हमारा कोरोना में चला गया, बार सरकार गिराने की बात चल रही थी। कहीं ना कहीं वो समय का अभाव रहा, लेकिन हमारे पास योजनाएं थी और जब तक हम उस योजनाओं को आगे बढ़ाते तब तक में आचार संहिता लग गया। इस कारण से हमने उस धरातल पे उसे नहीं उतार पाया। आने वाले समय में उसे हम धरातल पे ज़रूर उतारेंगे। गंदगी और रोड का जो समस्या है उसको किस तरह से? देखिए हम लोग गंदगी की समस्या के लिए है कि भाई कचड़े का उठाव होगा, उसको हम लोग फिर से रिसाइकिल करेंगे। हम टाटा कंपनी से बात करके उसको रिसाइकिल करके और हम उस कचड़े का इस तरह से करेंगे कि जो भी हमारे खेत में, खलिहान में जो भी पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हम उसको ये सुनिश्चित करेंगे कि हम उसको उसी तरह से हम उसको यूज़ कर पाएँ। चुनाव में सब आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है और अगर ऐसा होता तो प्रशासन हमारी काफ़ी सख्त थी, काफ़ी अलर्ट थी। जहाँ भी उन्हें इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी वो उस जगह पहुँच रहे थे। तो ऐसे सब गलत आरोप है। मैडम इतिहास में पहली बार मानगो को मेयर मिलेगा, जी महिला मेयर, क्या कहेंगी सभी महिलाओं से जो आप अपने दिल की बात कहनी चाहती हैं? देखिए ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारी सारी महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ये महिला आरक्षित सीट हुई है और महिलाएं मेरी प्राथमिकता रहेंगी। मैं एक महिला हूँ, महिलाओं के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि उन्हें किस तरह से समस्या से जूझना पड़ता है, चाहे वो घर हो, बाहर हो। तो उनके लिए प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि जैसे बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो कि रोज़गार से जुड़ना चाहती हैं लेकिन रोज़गार का अभाव है, तो उनके लिए रोज़गार आएगा। उनकी सुरक्षा के लिए पिंक वैन का प्रबंध किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा हर चौक चौराहे पे रहेगा। तो प्राथमिकताएं मेरी महिलाएं रहेंगी और शिक्षा भी रहेगी।